नमस्कार देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं धीरे धीरे सरकता रहा हूँ। एक मिनट। हाँ तो नमस्कार देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारे साथ है केबीसी के कंटेस्टेंट, जो कि पिछले केबीसी के एपिसोड में आए थे, उनसे सवाल जवाब हो रहे थे तो ये खेल छोड़कर भाग गए थे। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्या इनको ऐसी मिर्ची लगी कि ये खेल छोड़कर भाग गए थे। तो सर, थोड़ा बताइए अपने बारे में, आप उस दिन क्या हुआ था डिटेल में। सर उस दिन तो बहुत कुछ हुआ था, कहने को तो बहुत कुछ हुआ था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो केबीसी के मंच पे मुझे बुलाया गया सम्मानित तौर पर और मुझे आमंत्रित करके, और मैं जब केबीसी के मंच पे गया भाई लोग, तो वहाँ पर मेरे से बहुत सारे सवाल जवाब पूछे गए, लेकिन मैं आखिरी प्रश्न से बहुत आघात हुआ और आखिरी प्रश्न कुछ इस तरीके का था जिससे मेरे दिल में एक अलग टाइप की फीलिंग्स आई और मुझे लगा कि ये मंच छोड़कर चले जाओ। तो उसी वजह से मैं शो को छोड़ के आया था सर, और बाकी कोई ऐसा कुछ कारण नहीं है। तो सुना आपने, ऐसा कुछ कारण नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी हम इनसे पता लगवाएंगे कि असल में क्या कारण था। सच सच बताइए सर कि क्या हुआ था डिटेल में। दरअसल बात ये है कि 7 करोड़ का ट्रैक्टर वो बोल रहे थे, महिंद्रा 3325 है सर। 3225 था वो। 3225 जो भी था, EMI नंबर 123345। हाँ ऐसा कुछ था। और जो भी एंकर साहब थे उनके आप ही जैसी शक्ल थी, तो थोड़ा मिलता जुलता था। लेकिन मैं उनसे एक सवाल जो थो आखिरी को उनमें जा पूछ रही थी कि मतलब जो भी है आखिरी को प्रश्न से बहुत आघात हुआ। तो एक मिनट, आखिरी प्रश्न का पूछो तो ये बताने का प्रयास करें। आखिरी प्रश्न उन्होंने ये पूछा था, मैं आपको बता दूं, उन्होंने पूछा था कि बेहद ही भंदा और जहरीला प्रश्न था। जहरीला? हाँ सर, जहरीला, क्योंकि इसमें इतना जहर था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही पीने की कोशिश करे तो उसको चक्कर भी ना आए। और मुझे लगता है कि वो प्रश्न से मुझे बहुत ही आविष्कार टाइप का हुआ और मुझे लगा कि केबीसी वाला कोई फ्रॉड वाला है, तो मैं फिर वहाँ से उठ कर आ गया। नहीं नहीं सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केबीसी कोई फ्रॉड नहीं है, उसमें प्राइज़ मिलता है। लेकिन उसकी खास बात ये है कि उसको कोई पूरा खेल नहीं पाता, उसके उन प्रश्नों के जवाब कोई दे नहीं पाता है, वो चिढ़ जाता है, भाग जाता है। वरना अगर आप 4 सवालों के जवाब अगर देते तो आपको ट्रैक्टर जरूर मिलता सर। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि वो प्रश्न जहरीला था। मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले तो वो एक सवाल था, उससे पहले भी एक सवाल था। उनने जैसे मनोज को भगाया था, आपने देखा था। नहीं, मनोज को भगाया नहीं था, मनोज खुद भागा था वहां से। हाँ वही तो, उसकी सेटिंग का चूतिया काट रहा है, कुछ ऐसा प्रश्न था जिससे लोग क्या है कि आहत हो रहे हैं सर मेरे से। और क्वेश्चन, अगर आप से कोई आपकी बहुमूल्य चीज़ है जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ प्यार नहीं करता। अरे मैं उदाहरण दे रहा हूँ सर, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल था, उनने जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि 26 में तो दुनिया ख़त्म है, 26 में दुनिया ख़त्म है। हाँ, ये बात का भी मैंने एक न्यूज़ बनाने वाला हूँ कि 26 में क्या सच में दुनिया खत्म है। मैं 31 दिसंबर को 11:59 पे वीडियो शूट करूँगा। आप समझिए ना, उनने प्रश्न क्या पूछा था। हाँ बताइए। था कि अगर 2026 में दुनिया ख़त्म होती है तो आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा। तो इससे मुझे थोड़ा सा दिमाग में आउटपुट आया कि ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं। और फिर उसके बाद ऑप्शन उनके सुनने में जो अजीब टाइप के थे, आपने भी सुना होगा कि क्या आप मतलब भीख मांगेंगे, पहला तो उनका ये था ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था कि आप कुतिया का दूध लगाएंगे। और ये तो बड़ा ही भद्दा उत्तर था। हाँ, तीसरा उनने और एक और पूछा था कि उनने पूछा था कि ये कि आप स्वर्ग में से वीडियो डालेंगे। और चौथा ऑप्शन उनने दिया था मेरे को कि यमराज जी के साथ भजिया बना के कोलैबोरेशन करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, सीधी सी बात ये है कि आप खुद बताइए, ये प्रश्न वैध लगता है? नहीं नहीं सर, मैं इसकी भी कोई सपोर्ट नहीं मारता हूँ प्रश्न का भी, क्योंकि ये जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ ये सरासर गलत है। और वो है संवाददाता हमारे, साला लगता है कहीं कहीं क्या गांजा फूक के बैठा है यार। वो देखो अच्छे से, लगता है कि वो ऐसे सवाल कहाँ से ढूंढ के लाता है यार। अब मानिए, इतनी मेहनत से मैंने चैनल स्टार्ट किया, इतनी मेहनत से मैंने अपना समय दिया, अपनी योग्यता दी उस पर, और फिर उसके बाद वो व्यक्ति बोलता है कि गाड़ी निकल जान दो। कोई जान पहचान वाला है आपका? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ऐसे ही।
मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई सवाल होता है यार, बिना सेंस के नॉन सेंस जैसे सवाल पूछते हैं कि देखो यार, मैं बहुत आघात हुआ। सबसे पहले तो उसी शब्द से आघात हुआ कि उनने बोला कि चैनल ख़त्म है, तो इससे मेरे हृदय पे बहुत बड़ा बम सा गिरा, क्योंकि जब ख़त्म है तो फिर भीख कैसे मांग सकते हैं। ये तो देखो, जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर भीख का तो कोई सही बात है, कोई बचेगा ही नहीं, कोई देने वाला लेने वाला कोई नहीं रहेगा सर, सही बोला आपने, है ना। और उनका दूसरा प्रश्न था कुतिया का दूध लगा। भाई जब वो ऑप्शन ही जब गलत हो रहा है, अब उनका तीसरा ऑप्शन, आप तीसरा ऑप्शन भी सुनिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि 2 लाइफलाइन जो मेरे पास थी वो ख़त्म हो गई थी, एक वो पाइपलाइन वाली थी और एक कुछ कॉल लगाने वाली थी, है ना। हाँ, और इनने जो तीसरा क्वेश्चन दिया था, तीसरा इनने दिया था ये कि हाँ आप स्वर्ग में से वीडियो डालेंगे, तो आप बताइए स्वर्ग में क्या इंटरनेट उपलब्ध होगा? ब्रेकिंग न्यूज, क्या स्वर्ग में इंटरनेट उपलब्ध होगा? हम इसकी भी जांच पड़ताल बहुत जल्दी बैठाएंगे, और जब तक इनसे पूछते कि आगे क्या। हाँ, ऐसा उनका क्वेश्चन था। और उनका एक और क्वेश्चन था, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता कि यमराज जी के साथ भजिया बनाकर वीडियो का कोलैबोरेशन करेंगे। पहली बात, क्या यमराज भजिया खाते हैं, और खाते हैं तो आपके साथ क्यों बनाएंगे वो? अब मेरे को ये पता है कि क्या मैं फूड ब्लॉगर थोड़ी ना हूँ जो भजिया बना के यमराज जी के साथ तो वो वीडियो कोलैबोरेशन करूँगा। मतलब कहने का भी कोई सेंस होता है यार। उनने जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से कोई भी एक वैध कारण नहीं है, और इसी वजह से मैं गेम छोड़ कर आ गया, क्योंकि मैं इन दोनों में से आप बताइए कि कौन सा हो सकता है। स्वर्ग में सीधी सी बात ये है कि स्वर्ग में ना आईडी होगी, ना पासवर्ड होगा, ना ही यूट्यूब चैनल होगा। स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा फिर तो मैं वीडियो क्यों डालूंगा? सही बात है सर। और आखिरी ऑप्शन यही है कि यमराज जी के साथ वीडियो का कोलैबोरेशन करेंगे, तो ये मुझे लग रहा था। लेकिन क्या है कि अभी आपको पता है कि दिसंबर चल रहा है, तो कुछ दिन बचे हुए हैं, कुछ दिन शेष, 20-25 दिन शेष बचे हुए हैं दुनिया को ख़त्म होने में। हाँ, मैं छोड़ना तो नहीं चाह रहा था शो, लेकिन क्या करूँ, मैं दिल पे बहुत आघात लगा। उनने डिलीट की बात करी तो एक वजह से बहुत दुनिया हलसी गई। ऐसा किसकी? उन्हीं की, क्योंकि मैं छोड़ गया था। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, मतलब कि वो देना नहीं चाहते, ना वो ट्रैक्टर देना चाहते हैं, ना वो सोलर प्लेट का एक मिनट परमिट, आप बोलिए, मैं एकदम लेस बांध लूँ, है ना। वो किसी भी प्रकार से नाटक बताते हैं आपको, आपसे बोलते होंगे, और मुझे तो लगता है कि शायद वो कब देंगे हमें भी नहीं पता। लेकिन मैं सवाल का जवाब तो ऑप्शन चौथा ही था कि यमराज जी के साथ वीडियो कोलैबोरेशन करेंगे, काफ़ी बेटर आंसर लग रहा था। लेकिन मेरा तो आप भाग क्यों गए? आपने वो दिया क्यों नहीं आंसर? अरे सर, वो मेरे ख्याल से उन्होंने जो प्रश्न पूछा कि आप दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो भाई यमराज के साथ वीडियो कोलैबोरेशन करेंगे, ये बहुत ही आघात वाला प्रश्न था। इस वजह से मैंने गेम छोड़ा था सर। मुझे लगा ऐसा कि वहाँ आपका थोड़ा क्या हुआ सर? हो रही है बड़े भाई, तो ये तो मुझे भी लगा ऐसा कि उस दिन आपका थोड़ा बीपी शायद हाई सा हुआ था, आप बहुत क्रोधित भी हुए थे और आपने अपशब्द कहे उस संवाददाता को। वो एक्चुअली क्या है कि कुछ नशा वशा कर रहा है, आपको कुछ जानकारी मिली है? देखो, जैसा कि आपको पता है कि 2026 आने वाली है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वेट कर लें, इंतज़ार कर लें कि क्या होने वाला है, और संवाददाता का मैं आंसर दे देता, लेकिन मैंने आघात पहुंचा मेरे दिल को बहुत। चलिए, अच्छे बताइए कि अगले एपिसोड में आप देखना चाहेंगे या नहीं? मैंने वाकई में फिर से अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी चड्डी उनने जिस तरीके से निपकाने की कोशिश की, हम उनकी पतलून भी नहीं बचने देंगे। हम एक तो पहली बात तो वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि बोल रहे थे कि टट्टी निपक जाती है मेरे सवालों में, तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अप्लाई आपने किया है लेकिन उसमें नंबर नहीं आ पाता है, क्योंकि करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं डेली, ये तो उसमें से बहुत कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो उस तक पहुंच पाते हैं। तो आपको लगता है कि आप दोबारा उस पर वहाँ पहुँच पाएंगे? बिल्कुल सर, मैं ट्राई तो पूरा करूँगा ही, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार और सही, और अगर आपकी बार ऐसा कोई प्रश्न होता है तो मैं अपने जज्बात को थोड़ा संभाल के रखूँगा। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति हैं वहाँ पर मंच पे, देखिए आप सर, जनता देख रहे हैं कैसे हिलहिला रही है सर। ये लोग हाय बोल दीजिए सर, मजाक करने वाले हैं सर, आते हैं। तो इसी प्रकार से मैं फिर से अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बाकी अभी इतना ही, मुझे भी अपने YouTube चैनल पे काम करना होता है, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है।
ठीक है, बहुत भाई मिल रहा है तुमसे मिल रहा है, आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे समय दिया। और धन्यवाद तो तुम्हें को करना चाहिए, हम आई तो नहीं, मैं कर ही तो रहा हूँ, मैं कर ही तो रहा हूँ आपका। धनिया पत्ती हमारी। ठीक है, तो देखा आपने देवियों और सज्जनों कि कैसे अनुराग शर्मा जी मेरे सवालों का जवाब तो दे दिए हैं, पर क्या पार्ट 2 में अनुराग शर्मा जी केबीसी के सवालों का जवाब दे पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए।